द गोस्टली बेबी सिटर, भूतिया आया। बारिश की रात थी। हवाओं में अजीब सी सरसराहट और आसमान में गड़गड़ाहट हो रही थी। दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक परिवार हाल ही में शिफ्ट हुआ था। परिवार में थे रोहन, उसकी पत्नी निधि और उनकी 6 साल की बेटी अनाया। दोनों माता पिता कामकाजी थे और उन्हें अपने ऑफिस के एक जरूरी इवेंट के लिए रात भर बाहर जाना था। इसलिए उन्होंने एक बेबी सिटर की जरूरत महसूस की। निधि ने एक ऑनलाइन पोर्टल से एक आया बुक की, जिसका नाम बताया गया मालती। मालती शाम ठीक 7 बजे पहुंची। उसकी उम्र लगभग 60 साल रही होगी। आँखिए आउशुगी, सफेद साड़ी, सिर पर दुपट्टा और आंखों में एक अजीब ठहराव। पर उसकी मुस्कान में एक अजीब सुकून भी था। रोहन और निधि ने अनाया को मालती के हवाले किया और चले गए। रात करीब 9 बजे बारिश और तेज हो गई। अनाया अपने कमरे में थी और मालती बाहर बैठी उसे लोरी सुना रही थी। लेकिन कुछ देर बाद अनाया के कमरे से एक डरावनी चीख सुनाई दी। जब पास के पड़ोसी ने फोन कर पूछा, क्या सब ठीक है? तो घर से जवाब आया, सब ठीक है, आया देख रही है। पर असली डर तब शुरू हुआ जब रोहन और निधि रात के 2 बजे घर लौटे। घर में एक अजीब ठंडक थी। लाइट्स टिमटिमा रही थीं और अनाया अपने कमरे में बिस्तर के नीचे छिपी हुई मिली। वह कांप रही थी और बस एक ही बात दोहरा रही थी, मम्मी, मालती मुझे ले जाने वाली थी। वो दीवार के अंदर चली गई। उसके पैर उल्टे थे मम्मी। रोहन और निधि सकते में आ गए। उन्होंने तुरंत मालती को ढूंढा, पर घर में कोई नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां लॉक थीं, आई टी या कोई की थीं, और सीसीटीवी फुटेज ने जो दिखाया वो रूह कंपा देने वाला था। सीसीटीवी में दिखा कि मालती दीवार की ओर चल रही थी। उसके पांव उल्टे थे और जैसे ही वो दीवार के पास पहुंची, उसका शरीर हवा में पिघलता हुआ दीवार के अंदर समा गया और वो गायब हो गई। अगले दिन जब रोहन ने उस वेबसाइट से शिकायत करनी चाही तो जवाब मिला, माफ कीजिए, हमारे पोर्टल पर इस नाम की कोई आया पंजीकृत नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि उसी घर में 30 साल पहले एक आया काम करती थी, जिसने एक बच्चे की हत्या कर दी थी और खुद घर में आत्महत्या कर ली थी। तब से कहा जाता है कि हर कुछ सालों में वह वापस आती है, सिर्फ बच्चों की देखभाल करने के बहाने, पर सच में उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाने। अब रोहन का परिवार उस घर को छोड़कर जा चुका है, लेकिन कहते हैं हर साल 15 जुलाई की उस बरसात भरी रात को उस घर से किसी महिला की लोरी सुनाई देती है और एक मासूम बच्चा उस आवाज से डरकर चीखता है। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो कृपया लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। क्या आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद और आगे भी जुड़े रहें रहस्यमयी किस्सों के लिए।